जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल्स के बारे में। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 governs the working of partnership firm in India. According to section 4 of this act, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में डेफिनेशन दी हुई है पार्टनरशिप एक्ट की। उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो कि राजी हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए बिजनेस के। कैरीड ऑन बाय ऑल, कैरीड बाय ऑल यानी सबके द्वारा चलाया जाने वाला, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कुछ के लिए जो सबके लिए काम कर रहा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से when two or more persons agree to carry on the business for mutual distribution of profit or loss, they are said to have formed a partnership. They act both as an agent and a principal of the firm. Now we are discussing with features of partnership. The first one is agreement. In order to have a partnership, it is necessary that there must be an agreement. पार्टनरशिप करने के लिए हमें एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। इन अदर वर्ड्स, पार्टनरशिप डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ नेचुरल रिलेशनशिप। पार्टनरशिप रिलेशनशिप के थ्रू डेवलप नहीं होती, ये एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के थ्रू डेवलप की जाती है। यानी कि दोस्तों ने आपस में बातचीत करी, वो एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम ऐसे इस काम को परफॉर्म करेंगे फॉर द प्रॉफिट, देन वी कैन से इट इज अ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट दो तरीके का होता है, राइटिंग और ओरल। जब राइटिंग में किया जाता है तो हम उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जो अभी आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ पर्संस, पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। मैक्सिमम नंबर्स जो है वो 100 स्पेसिफाई किए गए हैं सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी स्पेसिफाई नहीं है कितने मेंबर्स मैक्सिमम होंगे, लेकिन कंपनीज एक्ट ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि 100 से ज़्यादा लोगों के द्वारा पार्टनरशिप नहीं की जा सकती, उसके बाद उसे कंपनी में रजिस्टर कराना कंपलसरी है। बट गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर इन अ फर्म टू बी 50 विद अ रूल ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। लेकिन 2014 में गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट किया विद द हेल्प ऑफ रूल्स, द चेंज द फिगर फ्रॉम 100 टू 50। उन्होंने वो फिगर चेंज करके 100 से 50 कर दी। तो आज की डेट में मैक्सिमम नंबर जो है वो 50 है। 2015 में क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, तो इसका रियल आंसर है 50, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। अब बात करते हैं लॉफुल बिजनेस की। तो बिजनेस जो भी होगा पार्टनरशिप फर्म में वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए। इलीगल अगर बिजनेस है तो उसको हम पार्टनरशिप एक्ट में बिजनेस की कैटेगरी में नहीं इंक्लूड करते हैं। जो हमारी डेफिनेशन में है बिजनेस, वो बिजनेस वर्ड हमेशा लॉफुल होना चाहिए। अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज को हम यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट फीचर है वॉलंटरी एसोसिएशन। पार्टनरशिप जो है ये वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, यानी कि इसकी कोई भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती। हम इसे पार्टनर से डिफरेंट पार्टनरशिप फर्म को नहीं मानते। जब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाती है तो हाँ, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के पार्टनर्स को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म की अपनी एक अकाउंटिंग एग्जिस्टेंस मानी जाती है, पर जब हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म अलग नहीं मानी जाती है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एज पर द डेफिनेशन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल एलिमेंट। जब तक आप प्रॉफिट शेयर नहीं करते हैं तब तक पार्टनरशिप फर्म ट्रीट नहीं की जाती। कोई लॉस मेकिंग फर्म है तो उसे हम बंद कर देते हैं। यहाँ मेन मोटिव हमारे से प्रॉफिट कमाना ही है पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए। दूसरा, जो पार्टनरशिप में प्रॉफिट अर्न करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो प्रॉफिट है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू हो, बिजनेस एक्टिविटी से हो। मीनिंग शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एग्जाम्पल लेते हैं,
अगर कोई दो लोग मिलकर एक बिल्डिंग परचेज करते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं बेचकर उस बिल्डिंग को, वो अगर रेगुलर एक्टिविटी नहीं है तो वो पार्टनरशिप का पार्ट नहीं है। एक रेगुलर एक्टिविटी भी होनी चाहिए और प्रॉफिट मेकिंग भी होनी चाहिए, तभी हम उसे पार्टनरशिप फर्म का पार्ट मानेंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म जो है इसमें लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स को अपने घर से पैसा लाकर पूरा करना पड़ता है। द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर is unlimited in case of firm assets are not sufficient to meet the liabilities of the firm. The partners are liable to pay the claims of the firm out of their personal assets. अगर फर्म के एसेट्स कम पड़ जाए फर्म की लायबिलिटीज पे करने के लिए, तो पार्टनर्स को अपने घर से पैसा लाकर पूरा करना पड़ेगा। इसका एक्सेप्शन है, सिर्फ माइनर पार्टनर को हम इसमें काउंट नहीं करते, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 अदर और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग भी ये अलग अलग माना जाता है कि पार्टनर माइनर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड ही होती है, इसीलिए हमने पार्टनरशिप एक्ट में भी उसकी लायबिलिटी को लिमिटेड रखा हुआ है। अदरवाइज उसके अलावा सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कोई अनसाउंड माइंड का बंदा है तो उसको भी हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन जो है वो वॉलंटरी होता है, लेकिन जब 1932 एक्ट में स्पेसिफाई किया गया था कि 500 रुपए से ऊपर का क्लेम हम नहीं कर सकते अगर हमारी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तो 1932 में ये अमाउंट बहुत बड़ा था। पर आज की सिनेरियो में अगर हम बात करें इस अमाउंट की, तो ये अमाउंट बहुत छोटा है। जब हम आज के 2000 सीरीज में बात करें, 2020 की बात करें, तो ये अमाउंट बहुत छोटा बन जाता है। 500 रुपए तो कंपलसरी तो नहीं है, पर 500 रुपए से ऊपर का क्लेम हम कर नहीं पाएंगे, तो एक तरीके से ये इंपोजिशन है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। बिजनेस इज कैरिड बाय ऑन और एनी वन ऑफ द पार्टनर, अगर पार्टनर अपने, मान लीजिए 10 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाई है और 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसमें से जो व्यक्ति उस समय परफॉर्म एक्ट कर रहा है उसे हम प्रिंसिपल मानेंगे, और बाकी जो नहीं कर रहे हैं उन्हें हम, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो खुद के लिए तो प्रिंसिपल है, लेकिन बाकी पार्टनर्स के लिए वो एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, तो उसके द्वारा किया गया काम बाइंडिंग होता है अदर पार्टनर्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में भी स्पेसिफाई है बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके काम वो खुद प्रिंसिपल है और बाकियों के लिए वो एजेंट की तरह वर्क करता है इन ड्यू डिलीजेंस। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की, जिसकी मैंने बिगनिंग में बात की थी। तो पार्टनरशिप डीड जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। डिस्प्यूट अगर कभी पार्टनर्स के बीच में हो जाए तो उसे रिमूव करने के काम आता है। अकॉर्डिंग टू कोलर, पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड इज अ इंस्ट्रूमेंट ड्राफ्टेड एंड साइन बाय द पार्टनर्स, यानी पार्टनर खुद ड्राफ्ट करते हैं और डिजाइन करते हैं, जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द फर्म्स लिखे हुए होते हैं। तो पार्टनरशिप डीड की कुछ इंपॉर्टेंस है कि ये रिक्वायर्ड बाय लॉ तो नहीं है, पर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है जो पार्टनर्स अपनी मर्जी से बनाते हैं। इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। दिस हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फर्म। फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिकम मोर जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट as a partnership deed guide about the various issues of the accounting such as interest on capital, interest on drawing, salaries payable to partners। इनके ऊपर और अभी बात करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में आपसे। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, जब हम इसे रजिस्टर्ड करा देते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में तो ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, और कोई अगर डिस्प्यूट फ्यूचर में हो तो उसे सेटल करने के काम आता है। अब बात करें इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है पार्टनरशिप डीड में। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर हम नाम लिखते हैं फर्म का, क्या नाम है फर्म का, से हमने अपनी फर्म बनाई एबी ब्रदर्स, तो ये तो ब्रदर्स के नाम के ऊपर फर्म हो गई, लेकिन ऐसे अगर एबी एंड एसोसिएशन
जो भी नाम रखना चाहे हम रख सकते हैं पार्टनरशिप का, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि ब्रदर्स एसोसिएशन ऐसे वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। नेम ऑफ द बिजनेस हमने क्या रखना है, प्लेस हमने कौन सी रखनी है प्लेस ऑफ द बिजनेस में, कि आपका ऑफिस कहाँ पर है, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, किस जगह आपके बिजनेस का ऑफिस है। नेचर, बिजनेस आप किस तरह का करते हैं, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, डेली नीड्स का, गारमेंट्स का। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, कौन कौन पार्टनर कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 2:1, 3:2, जो भी रेशियो होगा वो इसमें हम स्पेसिफाई करते हैं इस क्लॉज के अंदर। फिर पार्टनरशिप, पार्टनर्स ड्राइंग कितना करेंगे, कब कब ड्राइंग करेंगे, मंथ के बिगिनिंग में करेंगे, मिडल में करेंगे, एंड में करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग की जाएंगी क्या उन पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जो पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन की है उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आता है। पार्टनर्स की सैलरी, फीस, बोनस, कमीशन वगैरह क्या पे किया जाएगा। 10th, ड्यूटीज क्या होंगी, पावर क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे, राइट्स उनके पास क्या अवेलेबल होंगे, बैंक अकाउंट को कौन ऑपरेट करेगा। इस तरह के कुछ पॉइंट्स को हम पार्टनरशिप डीड का हिस्सा बनाते हैं। अब बात करते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड जब अगर नहीं होगी उस समय क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। बी केयरफुल, पार्टनरशिप एक्ट में कुछ चीजें स्पेसिफाई की गई हैं, उनको हमने यहाँ इंक्लूड किया है। अगर आप पार्टनरशिप डीड रखते हैं तो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं फॉर्म की जाती है तो पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, 1932 का प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। तो कुछ पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं उसमें। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई किया है तो वो रूल चलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है आपके पास तो हमेशा ध्यान रखें, द प्रॉफिट शैल बी शेयर ऑफ द फर्म इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो हमेशा इक्वल रहेगा चाहे कितनी भी आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट की हो, यानी हर मेंबर का बराबर बराबर का हिस्सा होगा, हर पार्टनर का बराबर बराबर का हिस्सा रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट हैज टू बी पेड on the capital contributed by the partners, whereas however the agreement provide interest on capital, then such interest payable only out of profit of the business. Interest on drawing, no interest will be charged on drawing by the partners. अगर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया डीड में तो कोई इंटरेस्ट उन्हें नहीं दिया जाएगा, ना वो कैपिटल पे ले पाएंगे ना वो ड्राइंग्स पे पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये पार्टनरशिप एक्ट में स्पेसिफिक लिखा हुआ है। इफ एनी पार्टनर अपार्ट फ्रॉम हिज शेयर ऑफ कैपिटल एडवांस मनी टू द फर्म एज अ लोन, ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% per annum. Such